afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon all of you. Good afternoon, धीरज, पंकज, विनीत, लोमेश, तरुण, गुंजन, सचिन, अमृता, तेज सिंह, आयुष, राहुल, अमन्ना, ये कौन है? तमन्ना, सॉरी, सुप्रिया, अर्जुन, नीतीश, धीरज, नवीन, सर्वेश, कपिल, रंजीत, गुंजन, विजेता, सजल, नीतीश, आदित्य, रक्षा, रामजी, सुमित, नवीन, राहुल, प्रिया, सचिन, हर्ष, अखिलेश. A very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon all of you. सोनम, नवीन, अश्विनी, तुषार, कौशल. A very good afternoon all of you. सागर, मंजीत, गुंजन, लोकेश, अभय. जी, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक, नया चैप्टर, नया दिन, नई शुरुआत, है ना जी. लव यू बेटा, लव यू ऑल. कैसे हैं? बहुत बढ़िया, शानदार. आप लोग भी बहुत बढ़िया हैं कि नहीं? चलिए साहब, तो नया दिन, नई शुरुआत. जी हाँ, तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेटा, काफी मजेदार टॉपिक है और इंपॉर्टेंट तो है ही. रीजनिंग में तो खैर सब कुछ इंपॉर्टेंट है. हाँ जी जी. तो आज के टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते. हाँ, खूनी रिश्ते, देखो नाम तो ये बनेगा, खूनी रिश्ते. ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते. ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध. देखो, ब्लड रिलेशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इतना इंपोर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्जाम में आता है. चाहे कोई भी पेपर क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो बेटा, कोई भी पेपर क्यों ना हो, है ना, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का कोई हो, हर एग्जाम में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 100% आना ही आना है. 100% आना ही आना है. ठीक है, बिल्कुल जी, डेफिनेटली आएगा आएगा. चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो. ठीक है. अच्छा, ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो ब्लड रिलेशन में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. ब्लड रिलेशन में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. पहला क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू पजल फॉर्म. देखो, पहला क्वेश्चन पजल फॉर्म से रिलेटेड बनता है. दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कोडेड फॉर्म. तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है पॉइंटिंग फॉर्म. तो ये 3 टाइप्स हैं जो ब्लड रिलेशन में बनती है, पजल, कोडेड और पॉइंटिंग. ठीक है. अच्छा, जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम को ध्यान में रख रहे हैं, तो बैंकिंग स्टूडेंट के लिए मैं ये बता दूं, है ना, बैंकिंग स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि बैंक में बेटा पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन नहीं आता. बैंकिंग स्टूडेंट को सिर्फ यही 2 टाइप पढ़नी है, पजल एंड कोडेड फॉर्म, है ना. बैंक में पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन कभी भी पूछा नहीं गया. और अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करें तो बाकी एग्जाम्स में तो पजल हो, चाहे कोडेड हो, चाहे पॉइंटिंग हो, तीनों ही टाइप के क्वेश्चन बाकी एग्जाम्स में पूछे गए हैं. ठीक है, तीनों ही टाइप के क्वेश्चन बाकी एग्जाम में पूछे गए हैं. ठीक है जी हाँ. तो देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो ऐसा नहीं कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम बचपन से फैमिलियर हैं. भाई, रिश्ते नातों से तो हम बचपन से फैमिलियर हैं, क्यों भाई, है कि नहीं? भाई, रिश्ते नातों से तो हम बचपन से फैमिलियर हैं. तो ऐसा नहीं कि ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए हम उसको सॉल्व ना कर पाए. 100% सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है बेटा, टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा आपका. सूरज, तुम्हारा 4 बना देंगे हम. अच्छा, बात यह है कि हमारा टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा. तो एग्जैक्टली हमें सीखना है कि कम से कम समय में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को. तो इसकी एक अप्रोच है कि हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं और फैमिली ट्री बनाकर ही हम अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए. अब फैमिली ट्री बनता कैसे है? देखो, ब्लड रिलेशन में 2 ही चीजें यूज होती हैं. ब्लड रिलेशन में 2 ही चीजें यूज होती हैं. पहली चीज यूज होती है बेटा क्या? जनरेशन गैप. जनरेशन गैप मतलब पीढ़ी का है ना, जैसे आप हुए, आपके पापा हुए, आपके दादा हुए, उनमें एक पीढ़ी का अंतर है. दूसरा जो ब्लड रिलेशन में यूज होता है बेटा, वो यूज होता है जेंडर. जेंडर यानी कि कोई पुरुष है या वो महिला है, ठीक है, जेंडर. तो 2 चीजें हमारी यूज होती है ब्लड रिलेशन में. साउंड तो क्या हो गया? साउंड नहीं आ रहा भाई. साउंड, हेलो हेलो हेलो, वॉइस डिस्टर्ब, साउंड प्रॉब्लम, आवाज सही से नहीं आ रही. नहीं आ रही साउंड सही से? क्यों भाई, अब ठीक है? साउंड, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, अब ठीक है? हाँ जी. तो ब्लड रिलेशन में देखो 2 ही चीजें यूज होती है बेटा. पहली चीज यूज होती है ब्लड रिलेशन में, पहली चीज यूज होती है ब्लड रिलेशन में क्या? जेंडर. दूसरा जनरेशन गैप. और ये 2 ही कंसेप्ट हैं जो हमें फैमिली ट्री बनाने में यूज करने हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू जेंडर देखो, या तो व्यक्ति हमारा मेल होगा या फीमेल. ठीक है, या तो महिला है या पुरुष है. तो आपको करना क्या है, अगर आपका व्यक्ति बेटा कौन है? पुरुष है. अगर आपका व्यक्ति पुरुष यानी कि अगर वो मेल है, मेल पुरुष यानी कि अगर मेल है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं त्रिभुज से, ट्रायंगल से. अगर आपका व्यक्ति महिला है, महिला यानी कि फीमेल, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं भैया सर्कल से. ठीक है, ट्रायंगल फॉर मेल, सर्कल फॉर फीमेल, ट्रायंगल फॉर मेल, सर्कल फॉर फीमेल. और अगर जेंडर जनरेशन होगा बेटा, है ना, अगर जनरेशन गैप में क्या करते हैं, पीढ़ी के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति पहले आता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको नीचे. जैसे फॉर एग्जांपल, जनरेशन गैप का कंसेप्ट यूज कैसे करना है? जैसे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर है बेटा, तो ग्रैंडफादर सबसे पहले आए तो उनको ऊपर, उनके नीचे फादर मदर, है ना, माता पिता को रखेंगे, फादर मदर, और सन डॉटर को. ये रिप्रेजेंटेशन किसकी? पीढ़ी. जैसे सिंपल सा बात है, दादा दादी. भाई, दादा दादी सबसे पहले आते तो उनको ऊपर रखते हैं. इसके बाद माता पिता को रखेंगे. उसके बाद पुत्र पुत्री, उसके नीचे पितृ. अच्छा, अगर मैं अंकल और आंटी की बात करूं बेटा, तो अंकल और आंटी को मैं कहां रखूंगा? अंकल और आंटी को मैं कहां रखूंगा सर? अंकल और आंट को हम कहां रखेंगे पता है? अंकल और आंट को रखेंगे फादर और मदर के साथ. अंकल और आंट को रखेंगे हम फादर और मदर, क्योंकि जो लोग एक ही जनरेशन के हैं वो एक साथ आएंगे, वरना जनरेशन गैप हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. देखो, पहले जब एग्जाम में क्वेश्चन आता था ब्लड रिलेशन का, क्वेश्चन आता था तो थोड़ी सी दिक्कत हुआ करती थी. एक तो साउंड डिस्टर्ब हो रही है, उसको बोलना, खड़खड़ की आवाज आ रही है. दूसरी चीज, कमेंट पर रिफ्रेश कर दो तो अपने कमेंट, है ना. देखो, पहले जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता था तो एक्चुअली होता क्या था कि बड़ा कंफ्यूजन होता था इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन में. इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हुआ करता था. क्या था? कमेंट लगाओ. और ये इसी को क्या हो गया? सारे सिस्टम फेल हो गए. क्या होता है आज?
बेटा लाइट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम बंद हो गया था। अभी दोबारा से पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, फिर से बताएंगे बेटा। हाँ क्लास शो नहीं हुई थी, अब सही चल रही है क्लास, बताएंगे फिर से, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं निकला किसी का, दोबारा से बताएंगे, सब किसी दोबारा से बताएंगे, क्योंकि लाइट चली गई थी जिसकी वजह से सिस्टम सब बंद हो गया था। सबकी चैट आ रही है भाई, सबकी चैट आ रही है, अब सब एकदम परफेक्ट है। ये इसको कर दो, ये चला दे इसको घुमा दे। हाँ जी पापा से बताते हैं बेटा, दोबारा से सब कुछ बताते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी ये क्या हो गया है? अरे उसको सब सही करवाओ ना कप्तान से, तुम कैसे स्टूडियो चला रहे हो? हाँ बोल के सब परफेक्ट करवाओ चीजों को। हाँ जी चलिए, तो दोबारा से बताते हैं, महाराज की क्लास नहीं चल रही है, अब तो चल गई क्लास। हाँ बेटा क्लास आपकी रुक गई थी, टेक्निकल एरर होनी थी, फ्लक्चुएट हो गई थी लाइट। तो लाइट जैसे ही फ्लक्चुएट हुई थी, इन्वर्टर का जैसे ही पिकअप मिला, इतनी देर में सिस्टम बंद हो गया था अचानक से। जब सिस्टम बंद हो गया तो क्लास रुक गई, और मुझे लगा कि आप लोगों की क्लास चल रही है, तो मैं पढ़ाता चला गया। कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से हटा देता हूँ बेटा, इस पेज को ही मैं डिलीट कर देता हूँ, टेंशन ना लो। मैं बिल्कुल ये सारी चीजें बताओ, यहाँ तक ये वाला पेज तो समझ आ गया था, ये वाला पेज पढ़ लिया था आपने, ये वाला पेज बस इतना बता दो, ये वाला पेज तो पढ़ लिया था ना कि जेंडर के हिसाब से अगर कोई पुरुष होगा तो उसको त्रिभुज में बंद करेंगे, अगर कोई महिला होगी तो उसको हम सर्कल में बंद करेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा जनरेशन गैप के हिसाब से दादा दादी को ऊपर रखना है, उनके नीचे माता पिता को, उनके नीचे पुत्र पुत्री को, ठीक है? दादा दादी, माता पिता, पुत्र पुत्री। अगर चाचा चाची आएंगे तो वो माता पिता के साथ आएंगे, अगर चाचा चाची आएंगे तो वो माता पिता के साथ आएंगे। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। तो मैंने अभी सिर्फ दो ही चीजें बताएंगे बेटा ब्लड रिलेशन में। अगर जेंडर का यूज हो रहा है तो जो मेल है उसको त्रिभुज में बंद करो, फीमेल को सर्कल, पुरुष त्रिभुज, महिला सर्कल। और जनरेशन गैप के हिसाब से जो पहले आएगा उसको ऊपर रखो, जो बाद में आएगा उसको नीचे। हालांकि जो सेकंड पेज था ना, ये जो सेकंड पेज की इंफॉर्मेशन है, इसको हम दोबारा से बता देते हैं, सब भूल जाओ। चलिए तो मैं आपको ये बता रहा था बेटा, हालांकि वो आपके पेपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। इंफॉर्मेशन ये थी कि जब पहले ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पेपर में आता था तो पहले होता क्या था, हिंदी वाले बच्चों को फायदा मिलता था। कैसे मिलता था हिंदी वाले बच्चों को फायदा? इंग्लिश वाले जब पेपर देते थे तो वहां पर वर्ड यूज होता था अंकल, लेकिन अब इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज रहते थे। इंग्लिश में ना कंफ्यूजन होता था। क्या कंफ्यूजन होता था कि ये अंकल वर्ड एग्जैक्टली है किसके लिए? ये चाचा के लिए है, ये मामा के लिए है ना, ये किसके लिए है? तो इंग्लिश वाले बच्चे हमेशा परेशान रहते थे। यही फायदा बेटा हिंदी वाले बच्चों को मिल जाया करता था। तो जब हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते थे तो वहां पर लिखा रहता था क्वेश्चन में चाचा या फिर मामा। तो हिंदी वाले बच्चों को ये बेनिफिट मिलता था पहले, है ना, करीबन 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले की अगर हम बात करें, एग्जाम में जब क्वेश्चन आते थे तो कुछ ऐसा होता था। लेकिन फिर थोड़ा सा सुधार हुआ। सुधार क्या हुआ? इंग्लिश में दो वर्ड इजाद हो गए, एक तो पैटर्नल अंकल और एक मैटरनल। एक तो पैटर्नल वर्ड यूज हो गया इंग्लिश में और एक मैटरनल वर्ड यूज हो गया। अच्छा पैटर्नल का मतलब होता है फ्रॉम फादर साइड, जो रिलेशन पिता की तरफ से होते हैं पैट्रिक, और मैटरनल होता है फ्रॉम मदर साइड, जो रिलेशन मां की तरफ से होते हैं मैट्रिक। अब जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन आया तो उसमें पैटर्नल अंकल लिखा था, तो बच्चों को चीजें समझ आने लगी कि जो पैटर्नल अंकल वर्ड यूज हो रहा है ये चाचा के लिए यूज हो रहा है, ठीक है? और अगर मैटरनल अंकल वर्ड यूज हो रहा है तो मामा के लिए यूज हो रहा है। तो 4-5 साल पहले ये दो वर्ड इजाद हुए, पैटर्नल और मैटरनल, एग्जाम में। लेकिन कुछ दिन बाद फिर फंस गए। पता कैसे फंस गए? पेपर में एक बार वर्ड यूज हो गया बेटा फूफा जी, एक बार रिलेशन आ गया फूफा जी, अब फंस गए इंग्लिश वाले बच्चे, क्योंकि फूफा जी जो रिलेशन होता है वो पिता की तरफ से होता है, पिता की तरफ से। तो इसको इंग्लिश में लिखा हुआ था पैटर्नल अंकल, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था? पैटर्नल अंकल, और बच्चे ने समझ लिया इसको चाचा, और क्वेश्चन हो गया गलत, क्योंकि फूफा जी के लिए भी तो पैटर्नल अंकल वर्ड यूज होगा। तो इंग्लिश वाले बच्चे फिर फंस गए कि जो पैटर्नल अंकल वर्ड यूज होगा वो फूफा जी के लिए यूज होगा या फिर चाचा के लिए, दोनों के लिए यूज होगा। ऐसे ही जो मैटरनल अंकल वर्ड है बेटा, मैटरनल अंकल वर्ड है वो मामा के साथ साथ मौसा जी के लिए भी यूज होता है। तो फिर से इंग्लिश वाले बच्चे फंस गए। तो इसीलिए आज के समय में क्या कर दिया गया है, आज के समय में जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इंग्लिश में लिखा होगा अंकल, और मेरे भाई मेरे दोस्त हिंदी में भी अंकल ही लिखा होगा, हिंदी में भी अंकल ही लिखा होगा। यानी कि आज के समय में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ना इंग्लिश मीडियम को, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में भी अंकल होगा तो हिंदी मीडियम में भी अंकल ही लिखा होगा। अब वहां पर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ये अंकल चाचा के लिए है या मामा के लिए है या मौसा के लिए है या फूफा के लिए है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दिए गए क्वेश्चन पर। और वो कैसे पता चलेगा? उसकी हम भी प्रैक्टिस करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे अंकल को हम डिफाइन करते हैं, चाचा, मामा, फूफा, मौसा से। तो वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है जी? हाँ। काका का मतलब क्या होता है? दादा के भाई को बेटा दादा बोलता है। तो ये रिलेशन मत पूछो मुझसे कि सर साला कौन होता है, जीजा कौन होता है, जीजा की बहन को क्या कहते हैं, साली की बहन को क्या कहते हैं, साली की बहन हमारी कौन लगी, जीजा की बहन हमारी कौन लगी है? तो ये सब मुझसे मत पूछो, क्योंकि ये सारे रिलेशन आप लोग पहले से बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? साला, फूफा, मौसा, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, जीजा, भतीजा, है ना, नीस, नेफ्यू, सारे के सारे रिलेशन आप लोग पहले से जानते हो। कि भाई साड़ू को नहीं जानते? साड़ू किसको कहते हैं? साड़ू वाला रिलेशन पता है आप लोगों को? गर्लफ्रेंड आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है? गर्लफ्रेंड आउट ऑफ सिलेबस। हम सिर्फ कंटेंट की बात करेंगे, गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है? हाँ जी बेटा। साड़ू जो होता है ना, साड़ू का रिलेशन मैं बताता हूँ। साड़ू का रिलेशन होता है, ये एक ही दुकान से ठगे हुए दो ग्राहक होते हैं, उनको बोलते हैं साड़ू, ठीक है? एक ही दुकान से दो ठगे हुए ग्राहक, समझ गए? साड़ू का मतलब होता है दो बहनें हैं, उन दोनों के जो हस्बैंड होंगे, उन दोनों बहनों के जो पति होंगे वो आपस में साड़ू होंगे, ठीक है? ये दोनों सा तो एक ही दुकान के ठगे हुए दो ग्राहक, समझिए ना? हाँ जी जी चलिए साहब, तो बात करते हैं सर जो आप बता रहे थे फैमिली ट्री का कांसेप्ट। वो फैमिली ट्री हम बनाते कैसे हैं, उस फैमिली ट्री को बनाया कैसे जाता है, तो हम यहाँ सीखेंगे फैमिली ट्री बनाना, जिसके आधार पर हम एग्जाम में दिए गए बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर हल करेंगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन के, उन क्वेश्चंस को सॉल्व हमें कैसे करना है। अब जरा ध्यान से सुनना, भले ही अभी तक आपने बेटा कुछ भी ना सुना हो, है ना, अभी तक आपकी क्लास ना चली हो, इट डजंट मैटर, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तक चैप्टर शुरू नहीं हुआ, चैप्टर अब शुरू होने जा रहा है। तो इसलिए अब ध्यान से सुनना, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट डाउन कीजिए मेरे साथ साथ, ए इज द फादर ऑफ बी। बेटा चैप्टर अब शुरू होने जा रहा है, अभी तक तो बस हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे थे। ए इज द फादर ऑफ बी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बेटा? ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। अब इसका फैमिली ट्री बनाना है आपको, तो फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? तो मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर, तो पीढ़ी के हिसाब से ऊपर नीचे रखना है। तो ये बताओ ए बी का पिता है
तो इन दोनों में से पीढ़ी किसकी ऊपर है, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा? सर ऑब्वियस सी बात है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए फादर है, ए पिता है, तो पृथ्वी पे पहले ए आए बाद में बी आया, तो ऊपर नीचे रखना है, तो ऊपर किसको रखेंगे? ए को, नीचे किसको रखेंगे? बी को। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है जनरेशन गैप, जो पहले आएगा उसको ऊपर, जो बाद में आएगा उसको नीचे। दूसरी चीज इसमें यूज करनी है जेंडर। आपको जेंडर किसका पता चला? ए और बी में से किसका जेंडर पता है? सर ए पिता है, सिर्फ ए का ही जेंडर यहाँ पे पता है, बी का जेंडर हमें नहीं पता। अच्छा ए पिता है तो ये पुरुष है या महिला, मेल और फीमेल? सर ये मेल है, पुरुष। और मैंने क्या बताया आपको कि जो पुरुष है, जो मेल है उसको हम बंद कर देंगे त्रिभुज में, और जो फीमेल है, जो महिला है, उसको हम बंद कर देंगे सर्कल में। तो यहाँ पे जेंडर हमें ए का पता चला, ए पिता है, पुरुष है, तो ए को त्रिभुज में बंद कर दो। तो ये जो छोटा सा ट्री बना है ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं फैमिली ट्री बनाना। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जब एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो वो यही फैमिली ट्री बनाकर चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अगले पॉइंट पर आओ बेटा, अगर मान लो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। अब बताना फैमिली ट्री कैसे बनेगा? ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। यहाँ पे फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे? ऊपर किसको रखें? फटाफट से बता बेटा, ऊपर किसको रखें? ए को, नीचे बी को। मेरे साथ साथ बनाते चले जाना बेटा, और मेरे साथ साथ ही चीजों को नोट करते चले जाना। ए इज द मदर ऑफ बी, ऊपर किसको रखें? ए को, नीचे बी को। जेंडर किसका पता है? गुड, ए का। ए कौन है? महिला। महिला है तो किसको बंद करते? सर्कल में। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखो, ए इज अ सन ऑफ बी, ए इज अ सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए इज अ सन ऑफ बी। अब बताओ ऊपर किसको रखें? फटाफट से ऊपर एक रखें बी को, जल्दी से। सर ए इज अ सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र, तो बी पहले आएगा इस बार और ए बाद में आएगा। अच्छा जेंडर किसका पता है? सर जेंडर तो सिर्फ ए का पता है, ए पुत्र है, ए पुरुष है, तो ए को त्रिभुज में बंद करते हैं। तो ये हो गया ए इज अ सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। अच्छा एक बात बताओ, ए तो बी का पुत्र है, बी कौन है? हु इज बी? बी कौन है? बी इसका कौन है? पर बी का जेंडर तो पता नहीं है। दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर फीमेल और मेल। अगर ये फीमेल है तो बी ए की हो जाएगी माँ, और अगर ये मेल है तो बी ए का हो जाएगा पिता। तो जो बी है वो ए की माँ भी हो सकती है, ए का पिता भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये मत कहना कि माँ ही माँ है, पिता भी तो हो सकता है, क्योंकि जेंडर नहीं पता उसका। अगला पॉइंट, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी भाई हैं, ए और बी दोनों भाई हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी दोनों भाई हैं, ऊपर किसको रखें? सर ऊपर कैसे रखोगे? बड़े भाई को ऊपर रखो बेटा, बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, पीढ़ी का अंतर नहीं आ सकता, चाहे बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, पीढ़ी का अंतर नहीं आ सकता। पीढ़ी का अंतर आएगा पिता चाचा में, दादा में, ठीक है? तो बड़े भाई छोटे भाई का अकॉर्डिंग नहीं रखना है हमें। यहाँ पर दोनों को हम रखेंगे एक साथ, यहाँ पर दोनों को हम रखेंगे एक साथ। जेंडर किसका पता चला? दोनों का, दोनों ब्रदर, दोनों पुरुष, तो दोनों को त्रिभुज में कर दो। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी दोनों भाई हैं। गुड। चलिए नेक्स्ट पांचवा पॉइंट लिखो बेटा, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, कॉमा बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, कॉमा बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। हिंदी में इसको कह सकते हैं हम, हिंदी में क्या कह सकते हैं? ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, और बी ए का भाई। बनाओ बेटा फैमिली ट्री फटाफट से। हाँ जी बेटा, ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। मेरे साथ ही इन चीजों को लिखते चले जाना मेरे साथ साथ, ठीक है? तो दोनों एक साथ आएंगे, दोनों एक साथ। जेंडर किसका पता चला? सिर्फ दोनों का, ए बहन है सर्किल में, बी भाई है त्रिभुज में, दोनों एक साथ आएंगे। ए बहन सर्किल में, बी भाई है त्रिभुज में, दोनों एक साथ आ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट पर, छठे पॉइंट पर। ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ये बताओ मेरे दोस्तों, अगर ए बी की पत्नी है, अगर ए बी की पत्नी है तो यहां पर कोई जनरेशन गैप है? ऊपर नीचे रखने का सवाल होगा? नहीं सर, ऊपर नीचे तो नहीं रख जाएंगे, दोनों एक साथ रख जाएंगे, ए बी की पत्नी है तो। अच्छा ये बताओ तुम्हें यहाँ पे जेंडर किसका पता चला? किसका जेंडर पता चला? एक भाई साहब कह रहे हैं ए का जेंडर पता है, क्योंकि ए पत्नी है, ए महिला है, ए पत्नी है, ए महिला है, इसलिए ए का जेंडर पता है, बी का तो पता ही नहीं है। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर ए पत्नी है, अगर ए महिला है तो बी पुरुष नहीं होगा। अरे महिला की शादी तो पुरुष से ही होगी बेटा, ये कानून आ चुका है कि महिला महिला से शादी कर सकती है, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है। ये कानून आ चुका है, लेकिन ये कानून हमारे दायरे से बाहर है, लेकिन ये कानून हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग महिला की शादी पुरुष से ही होगी और पुरुष की शादी महिला से ही होगी, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में बेटा ना तो एक व्यक्ति की दो से ज्यादा शादियां होती हैं, हमारे सिलेबस के हिसाब से ना ही किसी का डाइवोर्स होता है, ठीक है? तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, वो हमारे सिलेबस से बाहर है, बाहर। तो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर ए महिला है तो जो बी है वो पुरुष ही होगा। अच्छा अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, अब इन दोनों को ध्यान से देखो बेटा, ये तो है भाई बहन और ये है पति पत्नी, लेकिन फैमिली ट्री में तो ये एक जैसे लग रहा है। अरे भाई बहन पति पत्नी फैमिली ट्री में तो एक जैसे लग रहा है, बिल्कुल एक जैसे लग रहा है, देखो कोई फर्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जब एग्जाम में पति पत्नी आएगा, मैरिड कपल, तो उसके लिए हम पता क्या करते हैं? बीच में एक प्लस साइन लगा देते हैं, प्लस। भाई पति पत्नी उनको जोड़ रहे हो, उनका बंधन टूटना नहीं चाहिए, तो पति पत्नी के बीच में हम प्लस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर आप प्लस नहीं लगाओगे तो पता चला आप उसकी पत्नी को उसकी बहन बना के आ जा रहे हो। तो जहां भी हस्बैंड वाइफ की बात होगी उनके बीच में प्लस रख दो, बाकी उसको ऐसे ही छोड़ दो, भाई बहन को ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा बेटा एक चीज और, यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट राइट में किसी को भी रख सकते हो। फर्क पड़ेगा सिर्फ किससे? ऊपर नीचे रखने से और ट्राइंगल और सर्किल से, बस दो ही बातों का फर्क है। किसका? ऊपर नीचे और ट्राइंगल और सर्किल का, बस, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? एक भाई साहब कह रहे हैं लेकिन लड़का तो बड़ा, अरे बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, उम्र के हिसाब से इनके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उम्र के हिसाब से हम ऊपर नीचे नहीं रखते हैं, हम जनरेशन गैप के हिसाब से ऊपर नीचे रखते हैं, ठीक है? समझे बाबू?
हाँ जी बेटा हो गया। चलिए सातवां रिलेशन नोट डाउन करो। सातवां रिलेशन लिखिए बेटा, सातवां। छह रिलेशन आपने बनाए हैं, सातवां रिलेशन लिखो। ए इज द पैटर्नल अंकल, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, हिंदी में लिखा हुआ है ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी का चाचा है। अब बताओ इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? ए बी का चाचा है, इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? ए बी का चाचा है, बी के चाचा कैसे बनाओगे ये बताओ? बी के चाचा बनाओगे कैसे? बी के चाचा कैसे बनाओगे? बी के चाचा कैसे बनाओगे? अब एक बच्चा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप ए को ऊपर रखो, बी को नीचे रखो, और ए चाचा है तो त्रिभुज में बंद कर दो। बेटा ये जो फैमिली ट्री है ना, ये जो फैमिली ट्री है, ये पता है किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए बी का पिता है, ए बी का पिता है ना कि चाचा। तो बेटा किसी भी व्यक्ति से ऊपर या तो उसके पिता आते हैं या फिर उसकी माँ। समझे बाबू? देखो बी के चाचा बनाने हैं, चाचा कौन होते हैं? चाचा होते हैं ब्रदर ऑफ फादर, पिता के भाई। तो अगर आपको बी के चाचा बनाने हैं तो पहले आपको बनाने होंगे बी के पिता, बी से ऊपर खाली ट्रायंगल, और फिर इनके बना दो भाई। तो ये जो ट्री है ये डेफिनेटली आपको रिप्रेजेंट करेगा ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी के चाचा है, बी के पिता के भाई। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी के चाचा है, बी के पिता के भाई। समझे दोस्त? समझे बाबू कि नहीं समझे? ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी के चाचा है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा लेफ्ट राइट कहीं भी रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा अगर मान लो ताऊ आगे तो क्या करेंगे? तो ऐसा मत करना ताऊ आ जाए तो त्रिभुज का साइज बड़ा कर देना कि सर ये ताऊ है ये चाचा है। तो बेटा त्रिभुज के साइज के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ताऊ हो या चाचा हो बात एक ही है। पहली बात तो ताऊ का एग्जाम में यूज नहीं होता है, हमेशा चाचा ही बड़ा यूज होता है। वरना बेटा त्रिभुज का साइज अगर देखोगे तो फिर तो दादाजी के लिए तो तुम त्रिभुज इतना बड़ा करोगे, और परदादा आगे परदादा, तो परदादा के लिए तो त्रिभुज और बड़ा कर दोगे। तो त्रिभुज का साइज बेटा ताऊ जी, पिता के जो बड़े भाई होते हैं उनको ताऊ जी बोलते हैं, बड़े पापा भी कहते हैं बहुत सारे बच्चे, है ना? हाँ जी। चाचा होते हैं पिता के छोटे भाई, ताऊ जी होते हैं पिता के बड़े भाई। एक भाई साहब कह रहे हैं सर ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं लग जाएगा। अरे मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे पप्पू, मेरे सोना, मेरे मोना, मेरे जिगर के टुकड़े, बेटा अभी तो क्वेश्चन शुरू नहीं हुए, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? जब बेटा घर में सरिया बनती है ना, जब घर में हमारे या जब हम किसी और के घर में जाते हैं तो जब हम सरिया चढ़ते हैं तो बड़े समझ के सरिया चढ़ाते हैं, देख देख के बड़े ध्यान से हम पैर रखते हैं, बहुत धीरे धीरे हम सरियों को चढ़ाते हैं। लेकिन वही जो हमारे घर की सरिया होती है हम कितनी तेजी से चढ़ते उतरते हैं बेटा, आंख बंद करके भी हम अपने घर की सरियों को चढ़ उतर लेते हैं, लेकिन क्या कभी दूसरे के घर की सरियों को चढ़ उतर पाओगे? नहीं। तो जब हम लाइफ में कुछ नया सीखते हैं तो हमारी स्पीड बैक गियर में चली जाती है, लेकिन जब हम सीख के प्रैक्टिस करेंगे उस चीज पे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। जब हम कार चलाना सीखते हैं तो बहुत स्लो बेटा 5 की स्पीड पे चलाते हैं, और जब चलाना सीख जाते हैं तो वही गाड़ी हम 80-100 पे चला लेते हैं। समझे बाबू? तो अभी आप चीजें सीख रहे हो, नहीं तो नई चीजें सीख रहे हो तो थोड़ा सा समय लगेगा। अभी आप पीछे के बैक गियर में चले रहे हो, रिवर्स गियर में, ठीक है? बट टाइम लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। पहले कॉन्फिडेंस हासिल करो, देन आफ्टर स्पीड खुद ही बढ़ेगी, टेंशन ना लो, ठीक है? चलिए साहब, तो ए बी का चाचा हो गया। अब यही अगर क्वेश्चन होता ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, 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 है ना? ए बी का मामा है, ए बी का मामा है, ए बी का मामा है। तो बताओ बी का मामा कैसे बनाओगे? बी का मामा कैसे बनाओगे? हाँ, बी का मामा कैसे बनाओगे? बी का मामा, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बी का मामा बनाने के लिए हम बनाएंगे बी की माँ को, बी का मामा बनाने के लिए हम बनाएंगे बी की माँ को, और माँ के भाई बना दो तो ये हो जाएगा बी का मामा, माँ की भाई बना दो तो ये हो जाएगा बी का मामा, है ना? चलिए नेक्स्ट, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए इज द ए, बेटा ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ए बी का दादा है, ये दादाजी है, दादाजी, ठीक है? ए बी के दादा है। अब बी के दादाजी कैसे बनाओगे? बी के दादा कैसे बनाओगे? दादा सर दादा होते हैं पिता के भाई, तो बी के दादा बनाने हैं तो पहले बी के पिता बनाओ, देन उनके भी पिता बनाओ, तो ये हो गया ए, ए बी के दादा है, पिता के भाई हो गए ए बी के दादा। ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए बी के नाना है, ए बी के नाना है, नाना बनाओ। बी के नाना कैसे बनाओगे? सबका कमेंट आ रहा है बेटा, सबका। एक बच्चे ने कहा पैटर्नल मैटरनल वर्ड तो आते नहीं बेटा, आगे हैं। अगर गलती से आ जाएगा पेपर में तो आप चाचा मानोगे, ये गलती से बढ़ाता है तो आप मामा मानोगे, ठीक है? हाँ जी। चलिए ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए बी के नाना है, तो बी के नाना कैसे बनाओगे? सर पहले बनाएंगे बी की माँ, माँ के बना देंगे पिता, तो ये कौन हो गए? बी के नाना, बी की माँ के पिता, बी के नाना हो गए, बी के नाना, ठीक है? बेटा सारे रिलेशन आ जाते हैं 11 वाले को। ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, दामाद, ए बी का दामाद है। ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की पुत्रवधू है, ए बी की पुत्रवधू है, ए बी की पुत्रवधू है। ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए इज द आंट ऑफ बी, ए बी की बुआ है, ए बी की बुआ है, ए इज द आंट ऑफ बी, ए बी की चाची है, ठीक है? इन रिलेशंस को बताओ बेटा, इन रिलेशंस को बनाओ फटाफट से, जल्दी से बनाओ फैमिली ट्री बेटा। अभी तो सिर्फ हम फैमिली ट्री बनाना सीख रहे हैं बेटा, अभी तक तो हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया जो पेपर के आया हुआ हो। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, देखो
ए बी का दामाद है। अब बी का दामाद बनाना है बेटा, अगर तुम्हें बी का दामाद बनाना है, बी का दामाद बनाना चाहते हो, इसका दामाद बनाना है, तो इसका दामाद कैसे बनाओगे? बी का दामाद कैसे बनाओगे? बी का दामाद, हाँ, बी का दामाद कैसे बनाओगे? पहले हम बनाएंगे इसकी बेटी, भाई बेटी का पति तो होगा और बेटी की करा दो शादी, तो ये हो गया ए बी का दामाद। और ये जो बी है ना, ये बी ए की सास भी हो सकती है और बी ए का ससुर भी हो सकता है, बी ए का ससुर भी हो सकता है, बी ए की सास भी हो सकती है, बी ए का ससुर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ए इज अ डॉटर इन लॉ, बी की पुत्र वधू, बी की बहू कैसे बनाओगे? सर बी का बेटा बनाओ, बेटी की करा दो शादी, ये हो जाएगी ए बी की पुत्र वधू। ए इज द आंट ऑफ बी, बी की बुआ कैसे बनाओगे? बुआ, सर बुआ होती है पिता की बहन, बी के पिता बनाओ पिता की बहन, ए बी की बुआ हो जाएगी। ए इज द आंट ऑफ बी, बी की चाची कैसे बनाओगे? चाची होती है चाचा की वाइफ, चाचा के लिए पिता बनाओ पिता की भाई बनाओ और चाचा की करा दो शादी, ये होगी इसकी चाची। तो हम हर रिलेशन को बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम हर रिलेशन को बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे कोई भी रिलेशन क्यों ना आ जाए, हम हर रिलेशन को फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना यह है कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पेपर में आएगा क्वेश्चन हमसे कैसे सॉल्व होगा। सर ये तो आपने बता दिया कि रिलेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करना है। बेटा लेफ्ट राइट से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी लेफ्ट रखो किसी को भी राइट रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ता है ऊपर नीचे रखने से और ट्रायंगल और सर्किल से, ठीक है दोस्त। हाँ जी, दोनों ही जगह आंट लिखा है, लेकिन हिंदी में मैंने क्लियरिफिकेशन किया है बुआ और चाची का, ठीक है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन हिंदी में मैंने क्लियरिफिकेशन कर दिया है बुआ और चाची का, ठीक है। चलिए साहब, अब मैं आपको बताता हूँ एक्जैक्टली पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और हमें वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ जी, एक बार एग्जाम में आए वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा और हमें सॉल्व आगे कैसे करना है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में, ये है पेपर का वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, एक परिवार में ए बी का पति है, तो बेटा इसका फैमिली ट्री बना दो। ए बी का पति है, बी का पति है, तो बेटा बी की शादी करा दो, किसके साथ? ए के साथ, और बी महिला है और ए पुरुष है, क्योंकि जो बी ए बी का पति है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो बी का पति बना दिया। सी ए का पुत्र है, अब देखो ए का पुत्र है तो ए और बी के नीचे आएगा, सी पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो, पुत्र तो नीचे आता है बेटा, डी बी की पुत्री है, बेटा बी की पुत्री बी से ऊपर आएगी या बी से नीचे? नीचे, और पुत्री है तो सर्किल में बंद कर दो। एफ जी की पुत्री है, देखो एफ और जी यहां पे दे रखा तो इसको छोड़ दो, इस पॉइंट को बाद में पढ़ेंगे हम। सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है, ये जो सी है ये किसका पिता है? एफ का, अगर ये एफ का पिता है तो एफ को नीचे रखो, सी इज द फादर ऑफ एफ, सी एफ का पिता है। अब ये वाला पॉइंट जो छोड़ा है बताओ, एफ जी की पुत्री है, देखो जो एफ है ना वो पुत्री है, पुत्री तो सर्किल, ये किसकी पुत्री है? जी की। अब जी इसके पिता नहीं हो सकते क्योंकि इसके पिता तो ऑलरेडी सी है, लेकिन ये जी की भी पुत्री है, इसका मतलब जी दूसरा पिता तो है नहीं, तो इसका मतलब जी इसकी मां है, और जी अगर इसकी मां है तो इसकी पत्नी हो जाएगी, और ये बन गया फैमिली ट्री। और ये फैमिली ट्री अब इस ब्लड रिलेशन से एग्जाम में चाहे एक क्वेश्चन पूछा जाए चाहे 3, आप सारे क्वेश्चन के आंसर बड़े प्यार से दे सकते हो। ये बताओ ए और बी कौन है आपस में? पति पत्नी, इनके कितने बच्चे? 2 बच्चे, सी और डी, ये दोनों भाई बहन, सी की शादी किससे हुई? जी से, इन दोनों की एक बेटी एफ, और ये पूरा फैमिली ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से, ये पूरा फैमिली ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये पूरा फैमिली ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? अगर एग्जाम में पूछा है ए का एफ से क्या संबंध है, तो पता है हमें किसके बारे में बताना है? हमें ए के बारे में बताना है। ए कौन है? ए कौन है? हु इज ए? ए का एफ से क्या संबंध है, मतलब ए के बारे में बताओ, ए कौन है, हमें एफ के बारे में नहीं बताना। तो बताओ ए के बारे में बताओ, ए कौन है? ए एफ का कौन है? एफ के पिता का पिता, और एफ के पिता का पिता हो जाएगा उसका दादा, एफ के पिता का पिता हो जाएगा उसका दादा। बेटा बहुत सारे बच्चे उल्टा आंसर दे देते हैं, पोती आंसर दे देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। बेटा मुझे एक बात बताओ, एफ का पिता कौन था? सी, और एफ जी की भी बेटी है, तो जी और सी आपस में पति पत्नी नहीं होंगे? जैसे मैं आपसे कहूं कि राम जो है मोहन का पिता है, राम कौन है? मोहन का पिता, और जो मोहन है बेटा, जो मोहन है वो रानी का पुत्र है, मोहन जो है वो रानी का पुत्र है। बेटा सेंटेंस को ध्यान से समझो, राम मोहन का पिता है और मोहन किसका पुत्र है? रानी का, तो राम और रानी आपस में क्या संबंध रखते हैं? राम और रानी आपस में क्या संबंध रखते हैं? तो बेटा राम किसके पिताजी हैं? ये मोहन के पिताजी हैं, और मोहन किसका पुत्र है? रानी का, मोहन पुत्र है किसका? रानी का, तो रानी इसकी मां होगी ना, तो यही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे, सी पिता है एफ का और एफ किसका पुत्र है? जी का, तो सी और जी पति पत्नी होगा ना, सेम कंसेप्ट यही है, जो ये वाला कंसेप्ट है वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। समझे बाबू? एक बच्चा कह रहा है नाना भी तो हो सकता है, बेटा नाना कैसे हो जाएगा? इसके पिता का पिता है, और पिता का पिता, बेटा नाना कैसे होगा? पिता का पिता तो दादा होगा ना। अगर पूछा जाता एफ का ए से क्या संबंध है, तो फिर एफ जो है वो पोती होती, और पूछा था एफ से ए का क्या संबंध है, तो भी ए दादा है, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी का बी से क्या संबंध है? हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी का बी से क्या संबंध है? सी कौन है? बी का, तो बताओ हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी का बी से क्या संबंध है? बताओ सी का बी से क्या संबंध है? सी कौन है? बी का, अरे बी का कौन है? पुत्र, बी का कौन है? पुत्र। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? तो बेटा सी पुत्र है, हमें बी के बारे में नहीं बताना, हमें सी के बारे में बताना है, सी का, तो सी कौन है? बी से, सी कौन है? सी के बारे में बताना है। नेक्स्ट, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? तो जी का बी से क्या संबंध है, तो हमें जी के बारे में बताना है। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? सी का बी से क्या संबंध है, तो हमें बताना है जी कौन है, हमें बताना है जी कौन है, जी कौन है बी की। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? बेटा जी कौन है? इसका बेटा है और बेटे की पत्नी, और बेटे की पत्नी कौन होती है? पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ। बेटे की पत्नी कौन होती है? डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू। चलिए एक मौका आप लोगों के लिए मैं देता हूं, सिर्फ आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है,
ओनली सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओनली सेकंड। करो सॉल्व और आंसर दो बेटा, ठीक है। हाँ जी टिंकू भाई, कब आएगा जी? कितनी जल्दी आंसर दिया आप लोगों ने? हैं सौम्या, तेज सिंह, सर्वेश, नीलेश, खुशी, मंगल, राहुल, ऋषभ, दक्ष, दीपिका, पारुल, मोहन, श्याम, निधि, सुजीत, पवन, अतुल, जयदेव, अंगद, अंजलि, वीरेंद्र। बहुत बढ़िया। देखो ए बी की पुत्री है, देखो बी की पुत्री बनानी है तो बी की पुत्री, बी की जो पुत्री होगी वो बी से नीचे आएगी, और ए पुत्री है तो सर्कल में आएगा। पहले तो ये बात समझ आई, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है। इतनी सी बात समझ आएगी नहीं? अच्छा बी सी की माँ है, बी माँ है तो सर्कल में, ये किसकी माँ है? सी की। अगर ये सी की माँ है तो सी को ऊपर नहीं रखेंगे, सी को नीचे ही रखेंगे। अच्छा डी सी का भाई है, सी का भाई बेटा सी के साथ आएगा, डी भाई है तो त्रिभुज में आएगा। तो यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? तो डी का ए से क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? भैया डी ए का कौन है? डी ए का भाई है। डी ए का कौन है? डी ए का भाई है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? बेटा बहन आंसर मत दो, हमें बताना है डी का, डी के बारे में बताना है, ए के बारे में नहीं बताना। डी के बारे में बताना, डी कौन है, ए के बारे में नहीं बताना। डी का ए से क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो बेटा डी के बारे में बताना। तो बेटा फैमिली ट्री बनाने का कितना अल्टीमेट फायदा होता है? एक बार फैमिली ट्री बनाओ और आंसर को झटके में निकालो। तो ये बेनिफिट है बेटा फैमिली ट्री बनाने का, ये फायदा है फैमिली ट्री बनाने का। चलो करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। अच्छा ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना बेटा, ये ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म है। जैसे मैंने आपसे कहा ना ब्लड रिलेशन में 3 फॉर्म होती है, तो ये ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म है। ये ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म है। ब्लड रिलेशन में 3 फॉर्म है, पजल, पॉइंटिंग, कोडेड। तो बेटा ये ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म है, ये ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म है, ठीक है। बनाओ फटाफट से क्वेश्चन। हाँ जी, तो मेरे भाई पी क्यू का भाई है, तो बेटा देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लगेगा, लगने दो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगने दो, टाइम लगेगा। सही आंसर दोगे, सही आंसर अगर दोगे तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और जहां एक बार कॉन्फिडेंस आ गया फिर आपकी जो स्पीड है ना वो खुद पर खुद बन जाएगी। तो ब्लड रिलेशन में क्या है, पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्यों? सही आंसर देना है आपको, इस रीजन की वजह से। सही आंसर दोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी आप जो स्टेज पे हो वो इस स्टेज पर हो, आपको इस स्टेज पर पहुंचना है, ठीक है। चलिए साहब, तो पी क्यू का भाई है तो बेटा क्यू का भाई, क्यू का भाई क्यू के साथ आएगा, और पी भाई है तो पी को त्रिभुज में बंद कर दो। आर क्यू की मां है, क्यू की मां आर से ऊपर आएगी। आर किसकी मां है? क्यू की। एस आर का पिता है, एस जो है वो आर से ऊपर आएगा। टी एस की माता है, एस की माता एस से ऊपर आएगी। तो यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? ये जो पी है ये टी की कौन है बेटा? टी का बेटा, बेटे की बेटी, बेटी का भी बेटा। तो ये परपोता हो गया, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन परपोता, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडसन परपोता। तो आज की जो क्लास थी ब्लड रिलेशन की वो एकदम बेटा बेसिक क्लास थी। आज सिर्फ हम लोगों ने फैमिली ट्री को बनाना सीखा है। कल हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो कल भी हम बेटा पजल फॉर्म भी क्वेश्चन करेंगे। तो जब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी देन आफ्टर हम पढ़ेंगे फिर कोडेड रिलेशनशिप, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, टिल देन लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।